आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से, ए राज दिल में। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से, ए राज दिल में। बातें करूं मैं हमेशा तुम्हारी बढ़ा दी है, तुमने मेरी बेकरारियों। अब हर पल सिंदूरी है, अब हर पल सिंदूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए सीडीपी के तहत आज हम एक और बेहतरीन चैप्टर के साथ आपके सामने है फील्ड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं उसी में एक भाग होता है शिक्षा मनोविज्ञान का और दूसरा भाग होता है बाल विकास का। तो शिक्षा मनोविज्ञान का आपको पता है कि जो जनक है वह थॉर्नडाइक महोदय हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान जो होते हैं दो शब्दों से मिलकर बनता है, वो होता है शिक्षा और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन और शिक्षा का मतलब होता है अधिगम यानी सीखना। यानी आप जो एक अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलाते हैं उसमें बच्चों के व्यवहार के अनुसार शिक्षा देने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका क्षेत्र कौन कौन से हम शिक्षा देते हैं, तो कौन कौन सी बातों का ख्याल रखेंगे। तो उसमें वंशानुक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चूंकि हम बच्चे के देखते हैं हाइट, बच्चे की शारीरिक बनावट, बच्चे की मानसिक बनावट, सारे चीजों को देखकर हम उसके अनुसार शिक्षा देने का कार्य करते हैं। दूसरा होता है विकास, डेवलपमेंट, यानी बच्चे का विकास किस क्षेत्र में हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम सारे चीजों को देखकर ही उसको शिक्षा प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। और जब विकास की बात आती है तो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी जो बालक है, दो बालक कभी भी एक समान नहीं होते, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे में भी समानता नहीं पाई जाती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता हर बच्चे के अपना एक कह सकते हैं कि जरूरत होती है और उसके अनुसार हमें शिक्षा देने की जरूरत होती है। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, अब व्यक्तित्व की भी बात करें तो कोई बच्चा जो होते हैं काफी जल्दी सीख जाते हैं, कोई बच्चा थोड़ा सा देर से सीखते हैं, कोई जो होते हैं अंतर्मुखी होते हैं, कोई जो होते हैं बाह्यमुखी होते हैं या बहिर्मुखी होते हैं। तो हर तरह के बच्चे को आपको ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप शिक्षा मनोविज्ञान का उचित तरीके से आप प्रयोग कर सकते, उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चाइल्ड, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिसका आईक्यू लेवल 120 प्लस होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो 70 से नीचे होते हैं। तो अगर बच्चे काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसके लिए भी, और जब बच्चे काफी निम्न है तब भी, औसत से नीचे है तब भी हमें विशेष ध्यान की जरूरत होती है और उसी के अनुसार उसे शिक्षा प्रदान की जाती है। अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस जो होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें चूंकि शिक्षक और जो छात्र होते हैं दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं होती है, बल्कि उसके वंशानुक्रम, उसके वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो हमें अधिगम प्रक्रिया में विशेष ध्यान की जरूरत होती है। पाठ्यक्रम निर्माण, जो क्यूरिकुलम और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है न केवल एक किताबी ज्ञान से भरा होता है, बल्कि उसको कह सकते हैं कि उसको शैक्षिक और स्वशैक्षिक दोनों होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य, अगर बस जानते हो कि स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है, तो अगर मानसिक स्वास्थ्य को भी देखा जाता है, मेंटल हेल्थ किस प्रकार का है बच्चे का,
जिस प्रकार का मेंटल हेल्थ होता है उसी के अनुसार उसे शिक्षा दी जाती है और शिक्षण विधियां बहुत सारी उसको अपनाई जाती है। निर्देशन और परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी की जाती है। बच्चे को सही गाइडेंस की जरूरत होती है, किस रास्ते पे जा रहा है, क्या जरूरत है, और उसका काउंसलिंग भी करना, परामर्श भी देना बहुत जरूरी होती है। मापन और मूल्यांकन, समय समय पर बच्चे को मापना भी चाहिए और उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए ताकि उसके जो निदान है, जो उसका उपचार है, सही ढंग से चल सके। समूह गतिशीलता, आपको जैसा कि पता है कि बच्चे जो होते हैं समूह में ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा सीखते हैं, इसीलिए बच्चे को वैसी गतिविधियां या ग्रुप डायनेमिक्स करना चाहिए जिसमें बच्चे का ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी हो, बच्चे ज्यादा से ज्यादा शामिल हो। तो यह बहुत जरूरत है शिक्षा मनोविज्ञान में। उसके बाद अनुसंधान, रिसर्च भी हमें बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चा आगे चल के अपने विषय पर, अपने क्षेत्र पर एक रिसर्च करे। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अवस्था तो किशोरावस्था होता है, जिसमें बच्चे की मैच्योरिटी लेवल भी धीरे धीरे आ जाती है, तो इस लेवल का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो ये था एक, आगे देखते हैं इसमें और थोड़ा सा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो आइए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। अब समझिए उसमें दो विधि जनरली लगते हैं, एक है आपका वस्तुनिष्ठ विधि और दूसरा होता है आत्मनिष्ठ विधि। एक होता है आत्मनिष्ठ विधि, दूसरा वस्तुनिष्ठ विधि। देखिएगा आत्मनिष्ठ विधि क्या होता है, नाम से लग रहा है कि आत्मा ने खुद ना। देखिए सबसे पहले आत्मनिष्ठ बुद्धि जो है, आत्मनिष्ठ विधि जो है, इस पर विलियम वुंट ने काम किया था। यह है क्या, तो कहा कि व्यक्ति के चेतन मन का अध्ययन करता है। आपका जो मन है ना, कॉन्शियस माइंड है, उस पर काम करता है और व्यक्ति अपने मन का अंतः निरीक्षण करता है, खुद का निरीक्षण करता है वो, और मानसिक प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। जो आपकी मेंटली प्रोसेस होता है उसमें सुधार लाने का प्रयास करता है इसके माध्यम से। उसके बाद देखिएगा वस्तुनिष्ठ विधि, दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ विधि। इसमें क्या होता है, प्रयोगकर्ता समूह का अध्ययन करता है। देखिए इसमें आत्मनिष्ठ विधि में खुद का अध्ययन था, जबकि वस्तुनिष्ठ विधि में क्या होता है, प्रयोगकर्ता समूह का अध्ययन करता है एवं समस्यात्मक प्रक्रियाओं में सुधार लाने का प्रयास करता है। बस सिंपल याद रखिएगा कि आत्मनिष्ठ विधि में एक एक व्यक्ति का हम लोग जो अध्ययन करते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ विधि में प्रयोगकर्ता जो है समूह का अध्ययन करता है और समस्यात्मक प्रक्रिया जो होती है उसमें सुधार लाने का प्रयास करता है। तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। बी एंजॉय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।